एशियंट हिस्ट्री की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ये यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी और अन्य परीक्षाओं के अनुसार एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सीरीज सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हमें उम्मीद है कि आप इसे उपयोगी पाएंगे। सुनिए, हम अब आपको बता रहे थे कि सोशल लाइफ ड्यूरिंग ऋग्वेद वैदिक पीरियड, तो वो तो आपको पढ़ा दिए। अभी पढ़ाएंगे आपको पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, उसमें क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मतलब राजनीतिक विशेषता या संरचना या पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक जीवन इसमें आर्यों का कैसा था। पहली बात आपको ये बता दें कि इसमें रूल कौन करता था, समझे। तो रूलर इसमें क्या होता था, जैसे अब ट्राइब है, पूरा कबीला, अब हम लोग आपस में लड़ते फिरते रहते थे। ऐसा तो हमेशा से करते रहे ना कि हम लोग आपस में लड़ते फिरते रहे। तो एक दिन हम लोग का जो सीनियर बुजुर्ग लोग मिला होगा और डिसाइड किया होगा कि आज से देखो, कोई बलिष्ठ टाइप का आदमी होगा कि आज से तुम सब फैसला करेगा, जो भी विवाद होगा आपस में उसका फैसला तुम करेगा। तो हो गया रूलर। अब उसको ये कहा दिया गया कि देखो, तुम भी कुछ गलत करोगे, तुमको हटाया जाएगा, तुमको दंडित किया जाएगा। तो पाया ये क्या होगा कि मान लीजिए अब जैसे कि पहला वाला रूलर जिसको नियुक्त किया गया, वो क्या हुआ, नियुक्त किया गया उसको सब मिलके, मेरी बात समझे, पहले वाले को। अब नेक्स्ट हो सकता है कि जब वो वाला मरा होगा शासक, तो फिर ये समस्या होगी कि अब किसको बनाया जाए। तो इस बात को ध्यान रखते हुए कि बार बार ही कौन करता है इतना प्रॉब्लम, तो क्या किया गया होगा, कहा गया कि इसका बेटा बनेगा शासक। तो इसमें क्या था कि जो किंगशिप था वो हेरिडिटरी था, वंशानुगत था, मतलब राजा का पद वंशानुगत हो गया। बात समझ में आई। लेकिन राजा को अधिकार कुछ खास नहीं था। क्यों नहीं अधिकार था, आपको बता दें कि पहले जैसे स्टेट हुआ, स्टेट मतलब राज्य, उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके लिए कि वो जो कानून बनाएगा तो उसको लागू करवाने के लिए, उसको इन्फोर्स करने के लिए उसके पास होना चाहिए ढेर सारे अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस वगैरह वगैरह। ऐसा ही ना होना चाहिए। और ये तभी होगा जब आप कर देंगे, टैक्स देंगे। तो इसमें तो आर्य जो थे वो ज्यादातर खाना बदों जिंदगी व्यतीत करते था। इनका मुख्य पेशा था पशुपालन। बात समझ में आई। तो और यहां से वहां घूमते रहते थे। तो ऐसे स्थिति में कर तो दे नहीं सकते थे, इसलिए राजा के पास अधिकारी नहीं था जो राजा द्वारा बनाए गए कानून को इन्फोर्स कर सके, मतलब उसको लागू कर सके। तो उस संदर्भ, उस तरह से अगर कहा जाए तो इसमें राजा जो था उस तरह का नहीं था। वंशानुगत तो था लेकिन उसको अधिकार वैसा प्राप्त नहीं था। मोरओवर राजा की शक्ति पर अंकुश रखने के लिए कुछ ट्राइबल असेंबली था। असेंबली मतलब कुछ कबीलाई संस्था थी। क्या क्या नाम था, सभा, उसके बाद विधत, उसके बाद समिति। ये तीन तरह की मुख्य रूप से कबीलाई संस्था थी उसमें, जो राजा की शक्ति पर अंकुश रखती थी। बात समझ में आई। पहला चीज तो बताया आपको कि राजा का पद वंशानुगत था। दूसरा चीज कि राजा की शक्ति पर अंकुश रखने के लिए ये तीन संस्था थी, सभा, समिति और विधत। अब ये क्या था जी, तो इस समाज के वरिष्ठ लोगों की, वरिष्ठ मतलब सीनियर सिटीजन्स, उसकी संस्था थी। आपको पता होगा कि हमारे परंपरागत समाज में, आप लोग तो अलग जनरेशन के हैं, जब पहले के लोग जनरेशन में क्या होता था कि गांव का जो बुजुर्ग हुआ वो अगर खाली घर से बाहर होकर खड़ा हो गया, तो अगर मान ली कुछ युवा है जो कुछ ऐसा काम कर रहा है जो सही नहीं लग रहा है, तो सब अपना अपना घर घुस जाएगा। तो इस तरह का सोसाइटी का जो सीनियर सिटीजन होता था उसका बहुत अहम रोल रहता था पहले। ये पिछले कुछ वर्षों में धीरे धीरे खत्म हो रहा है।
ये पता है कि नहीं, पिछले कुछ वर्षों से ही ये मामला खत्म हो रहा है कि कोई सीनियर है जूनियर उससे कोई मतलब नहीं, मतलब कोई बुजुर्ग आदमी है तो उस सबसे कोई मतलब नहीं, ये सब बात हाल फिलहाल का मामला है। तो सभा क्या था कि समाज के वरिष्ठ लोगों की संस्था, ये एक तरह से समझिए कि एक्सक्लूसिव था। एक्सक्लूसिव मतलब इसमें इसको ज्यादा पावर था। अब अभी के कंटेक्स्ट में अगर इसको आप कंपेयर करेंगे तो आप समझ लीजिए मंत्री परिषद हो गया सभा, और समिति क्या हुआ, संसद पार्लियामेंट। तो ये क्या था, ये बड़ा था, सॉरी ये समिति जो था ये बड़ा था। बड़ा मतलब इसमें समाज के सभी वयस्क पुरुष और नारी इसके सदस्य होते थे। किसके, समिति के। तो ये बड़ी संस्था थी, ये छोटी संस्था थी लेकिन ज्यादा शक्तिशाली, और उससे बड़ी संस्था थी ये समिति। इसके सदस्य समाज के सभी वयस्क नारी और पुरुष होते थे। ठीक है जी। तो अब इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी ऋग्वेद में नहीं दी गई है, केवल विधत के बारे में ये बताया गया है कि युद्ध में लूटे हुए धन को इसमें वितरित किया जाता था। इसका नेचर क्या था, क्या काम करता था वगैरह वगैरह, इसके बारे में ज्यादा जानकारी ऋग्वेद में नहीं दी गई है। तो आपको ये दो याद रखना है तीनों। तो तीनों का रोल समझ में आया कि पहला हो गया समाज के वरिष्ठ लोगों की संस्था, बुजुर्ग लोगों की संस्था, उसमें महिला पुरुष दोनों हो सकते थे, और समिति वयस्क लोगों की संस्था, इसमें भी महिला पुरुष सब। इसके बारे में चूंकि ज्यादा जानकारी नहीं है इसलिए इसके बारे में हम लोग नहीं आगे कुछ बात करेंगे। ठीक है। अब क्या है ना कि कुछ कुछ अधिकारी का कुछ इसमें उल्लेख है। जैसे पुरोहित, पुरोहित का उल्लेख इस समय भी है। पुरोहित तो आप समझ रहे थे कि राजा का एडवाइजर होता था। तो हो गया पुरोहित। दूसरा सेनानी, मतलब जो आगे आगे सेना कराता होगा, अभी जिसको सेनापति कहते थे। एक था इसमें ब्रजपति, ब्रजपति, ये चारागाह भूमि की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था, इसको कहते थे ब्रजपति। क्या था, मतलब ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पैस्चर लैंड, मतलब चारागाह, ग्रेजिंग लैंड, चारागाह भूमि का देखरेख करने वाला अधिकारी। तो ये तीन अधिकारी मेनली इसमें उल्लेख है। और अब देखिए क्या है ना कि जैसे युद्ध हुआ करते थे इस समय गायों के लिए, क्योंकि गाय ही जो है संपत्ति का मुख्य माध्यम था, इसलिए युद्ध के लिए इसमें जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो है गविष्ठी। गविष्ठी, गविष्ठी मतलब गायों की खोज, सर्च फॉर काउ। गविष्ठी मतलब गायों की खोज। ठीक है। दो ग्राम जब आपस में मिलते थे, आपको बताया था कि सोसाइटी का सबसे छोटा यूनिट होता था कुल, उसके ऊपर ग्राम। तो जो दो ग्राम जब आपस में मिलते थे उसको कहा था संग्राम। दो ग्राम आपस में मिलते थे तो उसको कहते थे संग्राम। ठीक है। और युद्ध के लिए क्या शब्द यूज हुआ, गविष्ठी, गविष्ठी। ठीक है। गविष्ठी मतलब गायों की खोज। अब ऋग्वेद में एक युद्ध का उल्लेख है जो ये परीक्षाओं में आता है, दशराज युद्ध। क्या चीज है, इसको लिख लीजिए। दशराज युद्ध, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स। तो बैटल ऑफ 10 किंग्स जो है ये, इसके बारे में इतना जानना है पहले कि यह पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया। पुरुषनी, पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया, मतलब कौन सी नदी, रावी नदी के किनारे लड़ा गया। ये भारत और पुरु, भारत और पुरु कबीले के बीच में ये युद्ध हुआ। कौन कौन सा कबीला, भारत और पुरु कबीले के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। ठीक है। इसमें 10 ट्राइब के द्वारा हिस्सा लिया गया, इसलिए इसको 10 कबीलों के द्वारा हिस्सा लिया गया, इसलिए इसको कहा गया बैटल ऑफ
10 किंग्स। ठीक है जी। तो इसको याद रखना है कि बैटल ऑफ 10 किंग्स वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर पुरुषनी, दैट इज रावी, बिटवीन भरत एंड पुरु ट्राइब्स, एंड इन दिस बैटल 10 ट्राइब्स पार्टिसिपेटेड। मतलब इस युद्ध में 10 कबीलों के द्वारा भाग लिया गया। ठीक है। अब क्या है ना कि चूंकि अभी आर्यों का जीवन जो था वो पशुपालन पर आधारित था, तो कर नहीं देते थे, इस कारण से उसके पास कोई अस्थायी सेना नहीं थी। देखिए, ड्यूरिंग ऋग वैदिक पीरियड देयर वाज नो स्टैंडिंग आर्मी एट द टाइम ऑफ वॉर। देखिए, ऋग वैदिक काल में कोई स्थायी सेना नहीं थी। एट द टाइम ऑफ वॉर द सोल्जर्स वेर सप्लाइड by different tribal fighting unit such as ग्राम, गण, श्रद्धा। देखिए कि हिंदी में आप इसको समझिए कि इस समय शासक के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी और युद्ध के समय सैनिकों की आपूर्ति विभिन्न कबीलाई लड़ाकू इकाइयों द्वारा की जाती थी, जैसे ग्राम, श्रद्धा, गण, व्रत। ये क्या है? ये कबीलाई इकाई है जो युद्ध में भाग लेता था। ठीक है। सोल्जर्स वे सप्लाइड बाय द ट्राइबल फाइटिंग यूनिट, ग्राम, गण, श्रद्धा, व्रत एक्सेट्रा। तो सैनिकों की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती थी? विभिन्न कबीलाई लड़ाकू इकाइयों जैसे ग्राम, गण, श्रद्धा, व्रत आदि के द्वारा। तो इसको समझ गया। अब एक चीज और समझिए कि चूंकि इस समय हम लोग खाना बदोश जिंदगी व्यतीत करते थे, मतलब अभी यहाँ पर है तो यहाँ पर आसपास जो है पशुओं का चारा वारा कम हो गया, फिर हम लोग आगे बढ़ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजा जो है या शासक वो किसी क्षेत्र विशेष पर शासन करेगा, ये ना करेगा। वो तो जो उसके पास जो कबीले के सदस्य हैं उस पर न शासन कर रहा है। कबीला उठ के यहाँ से कहीं आगे बढ़ गया, 100 किलोमीटर आगे चला गया, तो राजा तो उसका राजा हुआ, इस क्षेत्र विशेष का तो राजा नहीं हुआ। बात समझ में आई? तो मतलब इस समय जो भी किंग था यूज्ड टू रूल ओवर हिज ट्राइब, नॉट ओवर एनी स्पेसिफिक टेरिटरी। इसको लिख लीजिए कि राजा इस समय जनपद पर नहीं बल्कि जन पर शासन करता था। द रूलर यूज्ड टू रूल ओवर हिज ट्राइब, नॉट ओवर एनी स्पेसिफिक टेरिटरी। शासक इस समय किसी कबीले पर शासन कर, अपने कबीले पर, जन पर शासन करता था, ना कि किसी जनपद पर। इसलिए जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार हुआ है और जन शब्द का उल्लेख, और जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है। लिख लीजिए इसको। Therefore, the term जन has been mentioned 275 times in Rigved and no mention of janpad has been made in the ऋग्वेद। यानी जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है। इसको आप तो समझ में आया जी क्या कि इस समय राजा जो था वो वंशानुगत तो था लेकिन उसको अधिकार नहीं था। ठीक है। वो एक क्या कहते फर्स्ट अमंग इक्वल टाइप का चीज था कि हम राजा है, मेरी बात सब मानेगा, क्योंकि अब बात मानेगा तो उसके लिए वो इन्फोर्स करने के लिए उसके पास कुछ था ही नहीं। बात समझ में आई? तो ये हम आपको बताए पॉलिटिकल लाइफ लोगों का इस समय कैसा था। अब हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक लाइफ, अभी लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। तो आपको बताया जैसा कि देखिए ड्यूरिंग ऋग्वेद या ऋग्वेदिक पीरियड
The main occupation of Aryans was cattle rearing, though they also practiced एग्रीकल्चर और फार्मिंग। देखिए इसमें आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था, लेकिन ये लोग खेती करना जानते थे। ठीक है, खेती करना जानते थे। अब क्या होता था ना कि कहीं पर एक जगह इकट्ठा रहा गया थोड़ा दिन तो खेती भी कर लिया, लेकिन चूंकि घूमते रहना है तो उस स्थिति में खेती नहीं कर सकता है। तो इसको समझ गए ना आप लोग। तब चूंकि एग्रीकल्चर इसका ऑक्यूपेशन मेन नहीं था, पशुपालन था, तो इसलिए लिखे देयरफॉर द काउ वाज द चीफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेन सोर्स ऑफ वेल्थ। इसलिए गाय आदान प्रदान का मुख्य माध्यम और संपत्ति का मुख्य स्रोत थी। बात समझे? तो गाय ही मेन चीज हो गया, इसलिए युद्ध भी गायों के लिए हुआ करती थी। देखिए कि ड्यूरिंग ऋग वैदिक पीरियड पीपुल डिड नॉट पे एनी टैक्स टू द रूलर। देखिए ऋग वैदिक काल में लोग शासक को कर नहीं देते थे। देखिए अब क्यों कर नहीं देते थे हम लोग को कैसे पता है? तो कर के लिए संस्कृत में वर्ड होता है भाग। क्या वर्ड होता है? तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। द टर्म फॉर द टैक्स दैट इज भाग हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन ऋग्वेद। लिख लीजिए कि ऋग्वेद संस्कृत में कर के लिए भाग शब्द का उल्लेख होता है। भाग शब्द होता है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। इसमें कौन सा शब्द का उल्लेख है? बलि। देखिए ओनली द टर्म बलि हैज बीन मेंशन्ड इन द ऋग्वेद व्हिच मीन्स वॉलंटरी ट्रिब्यूट्स। केवल बलि शब्द का प्रयोग या बलि शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्वेच्छा पूर्वक दिया गया उपहार। बलि मीन्स only बलि, the term बलि has been mentioned in the ऋग्वेद which means voluntary tributes, स्वेच्छा पूर्वक दिया गया उपहार। बात समझ में आई? तो आप अभी चूंकि लोग का इकोनॉमी जो था, ऑक्यूपेशन जो था, बेसिकली था पशुपालन पर आधारित, तो ये लोग रेगुलर कर नहीं दिया करते थे, इसीलिए भाग शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये लोग इसमें उगाते क्या क्या थे। अगर खेती करते थे तो क्या क्या उगाते थे? तो इसमें दो चीज उगाते थे। गोधूम मतलब गेहूं, और दूसरा यव। देखिए ड्यूरिंग ऋग वैदिक पीरियड आर्यन यूज्ड टू कल्टिवेट गोधूम एंड यव। इसमें आर्य मुख्य रूप से गोधूम और यव उगाते थे। यव मतलब जौ जिसको हम लोग कहते हैं अभी, तो इसमें आर्य यही दो मेन चीज उगाते थे। गोधूम मतलब गेहूं और यव तो हो गया जौ। तो समझ गए? अब क्या है कि इन लोगों का धार्मिक रिलीजियस बिलीफ क्या क्या था। अच्छा एक चीज, कुछ और चीज जान लीजिए। लिखे
गौ cow cow has been mentioned as अघन्य in the ऋग्वेद। देखिए गाय को ऋग्वेद में अघन्य कहा गया है। देखिए which shows its economic importance। देखिए कि गाय को इसमें अघन्य कहा गया है, मतलब जिसे मारा नहीं जाना चाहिए। अघन्य मतलब नॉट टू बी किल्ड। अघन्य का क्या मतलब हुआ? नॉट टू बी किल्ड, जिसे मारा नहीं जाना चाहिए। आपका जो संपत्ति उसी को खत्म कर देंगे आप, तो होगा? संभव है? तो इसलिए गाय को क्या कहा गया? अघन्य। तो आप ये समझ गए जी। अब हम लोग का रिलीजियस बिलीफ क्या क्या था। देखिए कि धार्मिक जीवन इन लोग का कैसा था, मतलब इन लोग किन किन देवताओं की पूजा करते थे। सुनिए धार्मिक क्या है ना कि इस समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग जब धरती पर आए और हम लोगों को थोड़ा विवेक बुद्धि हो गया, तो हम लोग ऐसे चीजों को जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, ठीक है, या जिससे डर लगता था, तो उसको पर्सोनिफाई करके उसको व्यक्ति के रूप में उसकी हम लोग पूजा करने लगे। तो और समझ में आया। तो इसलिए इस समय बहुत तरह के देवी देवता हैं जो कि नेचुरल फोर्सेस से, मतलब जो एसोसिएटेड है। नेचुरल फोर्सेस मतलब जैसे वर्षा के देवता, ठीक है जी, समुद्र के देवता, इस तरह के देवता का इसमें पूजा हम लोग करते थे। और पूजा का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं थी। जब हम लोग पूजा करते थे तो क्या करते थे हम लोग? प्रजा और पशु की कामना करते थे। क्या चीज कामना करते थे? प्रजा मतलब क्या हुआ? प्रजा मतलब यहाँ पर हुआ संतान। प्रजा मतलब संतान। अब पशु जो है, पशु चूंकि यही था धन, तो हम लोग दो चीज की कामना करते थे, संतान और पशु, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि हम लोग मोक्ष की प्राप्ति या इस तरह का कोई चीज हम लोग का उद्देश्य नहीं होता था। जब हम लोग पूजा करते थे, पूजा में कोई रिचुअल मतलब कर्मकांड नहीं था। ये सब लिख लीजिए अपने से, अब हर चीज दिखाना नहीं संभव है। इसमें कोई कर्मकांड नहीं था, लोग बहुत सिंपल थे, लाइफ सिंपल था, इसलिए धर्म भी काफी सिंपल था, ठीक है। कोई कर्मकांड नहीं, लोग सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से ईश्वर की आराधना करते थे, समझे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, सब मिलके बोल दिया या अकेले बोल दिया जी, तो हो गया, वही हुआ मतलब पूजा। ये नहीं हुआ कि कोई पूरा इलेबोरेट सिस्टम कुछ कर्मकांड का, उस तरह का सिस्टम इसमें नहीं हुआ था। कर्मकांड का मतलब नहीं अभी अच्छा दीजिए, अब जल दीजिए, अब ये करिए, फूल दीजिए, माला दीजिए, आगे सुपारी दीजिए, तो उस तरह का हर चीज जो हम लोग करते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं कर्मकांड, समझे। सिंपल कुछ नहीं होना है, खड़ा होकर के हम लोग ईश्वर की आराधना कर ली, तो इसमें कोई चीज का कुछ किए हम लोग, तो वही हुआ कि डायरेक्ट कनेक्ट किए हम लोग ईश्वर से, समझे। अब क्या है कि ऋग्वेद के देवताओं को 4 वर्गों में बांटा गया है। देखिए जी, पहला गोजत। गोजत मतलब गाय से उत्पन्न देवता, इसको लिख लीजिए। गोजत मतलब गाय से उत्पन्न देवता। दूसरा लिखिए पार्थिव। पार्थिव, पार्थिव पार्थिव, ठीक है। पार्थिव क्या? पृथ्वी से उत्पन्न देवता। पार्थिव मतलब पृथ्वी से उत्पन्न देवता। उसके बाद लिखिए दिव्य।
दिव्य मतलब अलौकिक आभा से उत्पन्न देवता, मतलब गॉड बॉर्न आउट ऑफ डिवाइन लाइट। ठीक है, अलौकिक आभा से उत्पन्न देवता, दिव्य, समझे। और अब्ज, अब्ज मतलब जल से उत्पन्न देवता, अब्ज, जल से उत्पन्न देवता। तो चार तरह के देवता हो गए जी, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू निवास स्थान मतलब अबोर्ड, अकॉर्डिंग टू अबोर्ड, देवता को तीन वर्गों में बांटा गया था। इसमें बेटा दे सब तीन वर्गों में बांटा गया था। क्या चीज? पहला पृथ्वी लोक के देवता, पृथ्वी लोक के देवता, इसी तरह लिखना है अंग्रेजी में भी। दूसरा अंतरिक्ष लोक के देवता, अंतरिक्ष लोक के देवता। ठीक है। और तीसरा द्युलोक के देवता। हो गया? क्या क्या होता है? पृथ्वी लोक के देवता, अंतरिक्ष लोक के देवता, द्युलोक के देवता। अब पृथ्वी लोक के देवता आप जैसे मान लीजिए कि अग्नि है तो पृथ्वी पर ना है, ये हो गया पृथ्वी लोक के देवता। अब सूर्य कहाँ है? अंतरिक्ष में नहीं है। देखिए क्या है ना कि जो आकाश दिखता है आपको, उससे पृथ्वी के बीच में जो स्पेस है उसको कहते हैं अंतरिक्ष। बादल कहाँ है? उसमें है, जो आकाश और पृथ्वी के बीच का जो स्पेस है उसमें नहीं। तो इसलिए बादल वाला देवता होगा या वर्षा वाला देवता होगा, वो होगा अंतरिक्ष लोक के देवता। बात समझ गए? और जो आकाश में है, सूर्य तो ऐसे है ना, तो हो गया द्युलोक के देवता। तो अब क्या है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट देवता इसमें क्या था, लिख लीजिए जी। आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता इस समय जो हम लोग पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल, इंद्र। देखिए इंद्र वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्यन गॉड ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड। इंद्र जो थे इसमें आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इंद्र वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्यन गॉड ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड। अब क्यों इसको हम लोग मानते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट था आर्यों के लिए? क्योंकि इनका नाम 250 बार आया। कितना बार आया? 250 बार। ठीक है। और इनको विभिन्न नामों से जाना आता था, जैसे लिख लीजिए, देखिए पुरंदर, पुरंदर, ठीक है, पुरंदर लिख लेना। पुरविद, पुरविद, ठीक। अब इन दोनों का मतलब हुआ किला को ध्वस्त करने वाला या जीतने वाला। क्या चीज मतलब हुआ दोनों का? पुरविद का भी और पुरंदर का, कि किला को तोड़ने वाला। पहला चीज हो गया। दूसरा इनका नाम है जितेंद्र, मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। तीसरा नाम लिखिए मेघवन, मेघवन, ठीक है। उसके लिख लीजिए सोमापा, मतलब सोमपान करने वाला। उसके लिखिए व्रतहन, व्रतहन।
मतलब वृत्रासुर की हत्या करने वाला। एक और लिख लीजिए जी, रथेस्त, सबसे अच्छा रथ चलाने वाला। रथेस्त मतलब सबसे अच्छा रथ चलाने वाला। अब इंद्र के बाद जो दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे उनको कहा जाता था अग्नि। हाँ, अब ये कैसे हम लोग पता है, क्योंकि अग्नि का उल्लेख ऋग्वेद में 200 बार हुआ है, नेक्स्ट टू इंद्र। अग्नि को कहा जाता था मीडियम बिटवीन गॉड एंड ह्यूमंस। बात समझे, मतलब ये देवता और मनुष्य के बीच की कड़ी मानी जाती थी। कौन? अग्नि। क्योंकि हम लोग जब ईश्वर की आराधना करते थे, ईश्वर को कुछ भी समर्पित करते थे, तो हम लोग अग्नि में डालते थे और धुआं बन के वही जाता था ऊपर। तो हम लोग ऐसा मानते थे कि अब चला गया ईश्वर को। तो इसलिए अग्नि जो हो गया वो ईश्वर और देवता के बीच का एक लिंक हुआ, कड़ी। समझ गए? अब नेक्स्ट कुछ कुछ देवता जो इंपॉर्टेंट है, देखिए वरुण जी। इनको रीतस्य गोप कहा गया। रीतस्य गोप, हाँ रीतस्य गोप। क्या कहा गया है? हिंदी में लिख लिए रीतस्य गोप। अंग्रेजी में इसको, अंग्रेजी में भी लिखना है रीतस्य गोप, उसका मतलब लिख लिया अंग्रेजी में, अपहोल्डर ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, मतलब ब्रह्मांड के नियम का पालन करवाने वाला। लिख लीजिए, ब्रह्मांड के नियम का पालन करवाने वाला, रीतस्य गोप। ठीक है? हो गया जी। इनको समुद्र के देवता भी माना जाता है जी। किनको? वरुण को। वरुण को लिख लीजिए ये कि समुद्र के देवता भी माना जाता है। अब लिखिए सूर्य। सूर्य भी बहुत इंपॉर्टेंट देवता थे इस समय। सूर्य को कहा जाता था गिवर ऑफ लाइफ, एनर्जी एंड वेल्थ। हिंदी में लिख लीजिए कि सूर्य को ऊर्जा देने वाला, धन देने वाला और क्या, जीवन देने वाला माना जाता है। ये तो 100% सत्य है जी। आज भी अल्टीमेट सोर्स क्या है धरती पर एनर्जी का? तो सन है। नहीं, सन नहीं तो कोई धन, जैसे कि अनाज पानी, ये सब धन है जी। तो जो भी धन है वो आज से सूर्य खत्म तो सारा खत्म, सब कुछ। लाइफ को हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते विदाउट सूर्य। कर सकते क्या? तो सूर्य को माना जाता था जीवन देने वाला, धन देने वाला और ऊर्जा देने वाला। तो ये आज भी सत्य है। नहीं, और हम लोग ऐसा मानते थे इस समय ऋग्वैदिक काल में कि सूर्य जो है 7 रंग वाले घोड़े, अलग अलग 7 रंग वाले 7 घोड़ों पर सवार होकर, मतलब 7 घोड़े वाले रथ पर सवार होकर निरंतर पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमण करते हैं। और इसलिए आप देखते होंगे कहीं कहीं सूर्य भगवान का हम लोग जब खास करके छठ में बनता है ना, तो देखिएगा 7 को घोड़ा बनाता है, उस पर ऐसे सूर्य भगवान बैठे रहते। तो समझ गए सूर्य क्या क्या मतलब हुआ। अब कुछ और देवी देवता, एक चीज और याद रखिए कि इस समय ज्यादातर मेल गॉड है। इसका मतलब ये हुआ कि मोटे तौर पर सोसाइटी जो था पैट्रियार्कल था, मतलब पितृसत्तात्मक था। समझे क्या चीज था? पितृसत्तात्मक। अदिति, अश्विन, उषा,
अदिति को की पूजा करने से ऐसा माना आता था कि लोग बंधन मुक्त होते हैं। सब लिख लीजिए, बंधन मुक्त होते हैं। अदिति की आराधना करने से लोग बंधन मुक्त होते थे। अश्विन जो था ये देवताओं का वैद्य था, फिजिशियन। ये कौन था? अश्विन वाज कंसिडर्ड एज फिजिशियन ऑफ गॉड। इसको लिख लीजिए, ये देवताओं के वैद्य थे। अदिति सूर्य की बेटी थी। अश्विन अदिति का जुड़वा भाई था। उषा भी सूर्य की बेटी, डाउन गॉडेस। ये प्रभात की देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती थी। ये हो गए देवताओं के वैद्य। ये इनकी पूजा करने से, आराधना करने से बॉन्डलेसनेस, बंधन मुक्त होता था, ऐसा माना आता था। उषा हो गया डाउन गॉडेस, प्रभात की देवी। नहीं, उषा नहीं, तो ये सब हो गए। ये सब सूर्य देवता के ही रूप हुए एक तरह से। इसमें विष्णु भी सूर्य देवता के रूप माने आते थे। इनको उर्गव, उरुक्रमा आदि नाम से जाना आता था। क्या क्या? उर्गव और उरुक्रमा। ठीक है। अब मारुत तो हो गया जी गॉड ऑफ स्टॉर्म, मतलब आंधी तूफान का देवता। कौन? मारुत। एक देवता थे मित्र। इनका नाम हमेशा वरुण के साथ है। ठीक है। लिख लीजिए सावित्र। ये भी सूर्य देवता के रूप थे। लिख लीजिए, he was also a kind of sun god and the famous गायत्री मंत्र is dedicated to him। देखिए, और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इन्हीं को समर्पित है। देखिए, ये भी सूर्य देवता के ही रूप थे और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इन्हीं को समर्पित है। किसको? सावित्र। एक चीज और आप चाहें तो लिख सकते हैं, गायत्री मंत्र was composed by ऋषि विश्वामित्र। देखिए कि गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई? विश्वामित्र के द्वारा की गई। ठीक है। तो चलिए आज इतना ही।